दोस्तों, दुनिया की एक बेहद ही खूबसूरत कैपिटल जो टॉप 5 सिटीज में से एक है। सीरियसली ये इतनी ब्यूटीफुल है कि आपकी आंखें और आप खुद यहीं थम जाएंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि टॉप 5 सिटीज में ये सबसे ब्यूटीफुल है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें और प्रकृति द्वारा उपहार में दी गई चीजें सब कुछ खूबसूरत है। पुर्तगालियों का असर यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आता है। यहाँ की मस्जिदें बेहद खूबसूरत हैं और यहाँ एक बात बहुत खास है, यहाँ की मस्जिदों में किसी भी धर्म के लोग जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस बहुत खूबसूरत है। क्या कुछ नहीं है इस छोटी सी कैपिटल में। आपको पता है, यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ट्रैकिंग से लेकर स्विमिंग तक, फिशिंग से लेकर क्लाइंबिंग तक, हर चीज अवेलेबल है जो एक टूरिस्ट को चाहिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम उस शहर की सैर पर जा रहे हैं जहाँ एक दो नहीं बल्कि 35 वैरायटी के खजूर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश ओमान की राजधानी की सैर पर, जिसका नाम है मस्कट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मस्कट ओमान सल्तनत की राजधानी मस्कट। जी हाँ, दुनिया भर में कई शहर हैं, उनमें से सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, कुछ डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां सब कुछ मिलता है। उन्हीं में से एक है मस्कट। ज्वालामुखी पर्वतों से घिरे एक खाड़ी पर स्थित ये शहर पश्चिम और दक्षिण से सड़क मार्ग से जुड़ा है। 1508 में पुर्तगालियों ने मस्कट और उसके आसपास के तट पर कब्जा कर लिया। 16वीं सदी के 2 पुर्तगाली किले शहर को आज भी देखने को मिलते हैं। मस्कट की पुरानी दीवार अभी भी खड़ी है, साथ ही इसके कुछ द्वार भी हैं जो पुर्तगाली सभ्यता दिखाते हैं। सुल्तान का भारतीय शैली का महल समुद्र के किनारे बना है। मस्कट एक राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थल भी है जहां आपको इतिहास की झलक मिलती है। प्रत्येक शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों के साथ ऊंचा बना हुआ है जो देखने वालों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दर्शकों को इसके किनारों के बीच घूमने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ क्या नहीं है, इंसानों द्वारा बनाई गई खूबसूरत रचनाएं और प्रकृति द्वारा इंसान को तोहफे में दी गए समुद्र तट, पहाड़ियाँ, रेत और खूबसूरती। जब आप सल्तनत की राजधानी मस्कट शहर का दौरा करेंगे तो पहली नजर में आपको इससे प्यार हो जाएगा। ये बहुत डेवलप और बहुत प्लान्ड सिटी है। यहाँ पर पुर्तगाली शैली के किले हैं, नीले गुंबद वाली मस्जिदें हैं, शाही महल हैं और बाजार हैं। सभी प्राचीन अरब जीवन के चरित्र और खूबसूरत वातावरण आपको वेलकम करता है। ओमान की राजधानी मस्कट ओमान की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। ये एक असाधारण सुंदर शहर है। विरासत कई हजार साल पुरानी है। ये शहर प्राचीन विरासत, प्राकृतिक चमत्कार और बेहतरीन अट्रैक्टिव पॉइंट्स के लिए जाना जाता है। इसी के साथ चमकदार बाजार और शानदार समुद्री भोजन आपको इनवाइट करता है। आपको पता है, यहाँ पर आप रेगिस्तान में ट्रैकिंग कर सकते हैं, सनसेट को देख सकते हैं, डॉल्फिन का नजारा देख सकते हैं, ओमानी आतिथ्य को फील कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेहमानों का स्वागत खास अंदाज में होता है, इलायची की खुशबू वाली कॉफी से और खजूर से। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ 35 से ज्यादा खजूर की वैरायटी मिलती है। दोस्तों, जब आप मस्कट में एज ए टूरिस्ट आते हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल भी निराश नहीं होते। जी हाँ, ये जगह अपने आप में बेहद ही खास है। आपको पता है, इसकी सीमाएं अरब सागर और ओमान की खाड़ी से मिलती है। ओमान का ये बंदरगाह राजधानी रेगिस्तान और पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, मस्कट अपने शानदार बाजारों के लिए, जिन्हें यहाँ पर सूक कहते हैं, और स्वादिष्ट व्यंजन यानी कि सी फूड के लिए जाना जाता है। मस्कट अपनी प्राचीन और आधुनिक संरचनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको पुर्तगाली किले मिलेंगे, आधुनिक सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद मिलेगी और बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ आने वाले लोग सबसे पहले जा सकते हैं सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद, जो कि बेहद ही खास है और बहुत ही भव्य है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको इसकी सभ्यता के बारे में बताएगा। मस्कट में स्थित सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद का नाम आज के समय में शासक सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद के नाम पर रखा गया। मस्कट के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से ये एक है। ये मस्जिद समकालीन इस्लामिक डिजाइन में बनी है। सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद का मुख्य आकर्षण इसकी मीनार है।
जो 90 मीटर ऊंची है। साथ ही एक अद्भुत गुम्बद भी है। मस्जिद के चारों ओर 4 बाहरी मीनारें हैं जो दिशाओं को दिखाती है। पर्यटकों को अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। मुख्य प्रार्थना कक्ष में जर्मनी में बना झूमर, जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हाथ से बने हुए कालीन के ऊपर है। ये मस्जिद आधुनिक इस्लामी वास्तुकला के शानदार नमूनों में से एक है। सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद देश की उन चंद मस्जिदों में से एक है जो प्रार्थना कक्ष में आने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति देती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। दोस्तों, आप जा सकते हैं मुर्तशा कॉर्निश। ये कॉर्निश मस्कट में सुल्तान कबूस स्ट्रीट के नीचे स्थित है, जहां शहर के 3 समुद्र तट यानी कि कोस्टल एरिया के स्थित किले खड़े हुए हैं। ये किले अल जलाली, पुत्तराह और अल मिरानी खाड़ी में पुर्तगाली निशानों के प्रमाण हैं। कॉर्निश एक गोलाकार जल क्षेत्र है यानी वाटर एरिया, जो पक्के रास्ते और चालक आश्रय प्रदान करता है। ये मुर्तशा कॉर्निश बंदरगाह के किनारे 3 किलोमीटर तक फैला है। सुंदर कॉर्निश के साथ साथ आपस में जुड़ी हुई इमारतें और मस्जिदें आपको यहाँ दिखेंगी। सनसेट के समय यहाँ आना सबसे अच्छा होता है। यहाँ बाइक चला सकते हैं और बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। शाम की सैर के लिए ये जगह परफेक्ट है। दोस्तों, आप जा सकते हैं अल थलम, जो कि बेहद ही खास जगह है। ये पुराने जमाने का बाजार है। इसे तंग दुकानों की वजह से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर काफी अंधेरा रहता है, इसलिए इसे अंधेरे का बाजार भी कहते हैं। अल थलम दुकानों का एक चक्रव्यूह जैसा लगता है। मस्कट की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। दुकानें इतनी दुर्गम है कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, तभी तो कहा जाता है कि अंधेरा रहता है। धलम की दुकानें लंबे समय तक चली आ रही हैं। इसी के साथ अल थलम मुत्तराह सूक को दिया गया स्थानीय नाम है। ये सूक अरब के पहले बाजारों में से एक है। दोस्तों, दिस इज अल आलम पैलेस। अल आलम पैलेस सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद का शाही निवास है। इसकी भव्यता देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मस्कट में स्थित ये महल सुल्तान के 6 आवासों में से एक है। ये मस्कट के काफी फेवरेट और काफी पसंद की जाने वाली जगहों में से एक है। अल आलम पैलेस का निर्माण इमाम सुल्तान बिन अहमद के मार्गदर्शन में हुआ। ये महल 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए यहाँ आना तो बनता है। हालांकि आपको यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अल आलम पैलेस मुख्य स्थान है जहाँ ऑफिशियली समारोह आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय ओमान। दोस्तों, ये मस्कट में है और ओमान के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन 2016 में ही हो गया था। तो आज के समय में यहाँ आप बहुत कुछ देख सकते हैं। मस्कट में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से ये एक है। ओमान के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक असाधारण समुद्री गैलरी भी है, जिसमें प्राचीन नौकाओं के आश्चर्यजनक रूप से बनाए गए पैमानों के मॉडल्स हैं। आपको पता है दोस्तों, राष्ट्रीय संग्रहालय में 5466 वस्तुएं हैं। इसके अलावा ओमान का राष्ट्रीय संग्रहालय मध्य पूर्व का पहला संग्रहालय है। दोस्तों, ये है ओमानी फ्रेंच संग्रहालय और बेत अल जुबैर। ओमानी फ्रेंच म्यूजियम और बेत अल जुबैर को ओमानी विरासत का एक खजाना कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओमानी फ्रेंच म्यूजियम और बेत अल जुबैर को ओमानी विरासत का खजाना माना जाता है। बेत अल जुबैर परिवार का निवास स्थान था, जिसे 1998 में एक निजी संग्रहालय में बदल दिया गया। दोस्तों, अब बारी आती है शॉपिंग की, जो आपको अपने नियर एंड डियर के लिए तो करनी ही पड़ेगी। आप यहाँ से क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स कभी ना भूलें, चलिए आपको बताते हैं। ओमान का मस्कट हमेशा से ही खजूर, लोबान और इत्र के लिए जाना जाता है। लोबान एक ऐसा गोंद जैसा पदार्थ है जिसका यूज इत्र और धूप बत्ती में होता है। इन चीजों का व्यापार लंबे समय से ओमान से विदेशों में होता है। मस्कट में आप जो चीजें अपने साथ घर ला सकते हैं उसमें चांदी के गहने भी हैं, खलास, खजूर और ऊंट के दूध से बनी चॉकलेट। इसे जरूर टेस्ट कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर के लिए जरूर लेकर जाइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और वीडियो में की गई मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगला वीडियो जल्दी आपके लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।